डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में थैनोस का स्नैप रिक्रिएट करने वाला है, लेकिन ये स्नैप इन्फिनिटी स्टोन्स या गॉन्टलेट वाला स्नैप नहीं होगा। यहाँ स्टोन्स की जगह एमसीयू के पावरफुल नेक्सस बींग्स होंगे। थैनोस ने स्नैप किया था हाफ ऑफ द यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन डूम स्नैप करेगा न्यू मल्टीवर्स के क्रिएशन के लिए। हालांकि ये एग्जैक्टली स्नैप नहीं होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काफी सिमिलर है। ये टॉपिक हम ऑलरेडी एक क्विक शॉट में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वंडरमैन सीरीज आने के बाद इस थ्योरी में एक और बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। और वो कैसे, चलिए बताता हूँ। गाइस, इन्फिनिटी स्टोन्स बेसिकली 6 ऐसे पावरफुल एलिमेंटल क्रिस्टल्स थे जो कि एग्जिस्टेंस के एसेंशियल एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करते थे। स्पेस, रियलिटी, पावर, सोल, माइंड एंड टाइम। ये इंडिविजुअली तो पावरफुल थे ही, लेकिन जब इन्हें कंबाइन किया गया तो इन्होंने अपने विल्डर को इनविंसिबल बना दिया। फॉर एग्जांपल थैनोस एंड आयरन मैन। और डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में स्टोन्स के बिना ही इन पावर्स का यूज करने वाला है। वो उन लोगों को कलेक्ट करेगा जिनके पास सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स होंगी। सबसे पहले आता है रियलिटी स्टोन। गाइस, एमसीयू में स्कारलेट विच रियलिटी स्टोन की लिविंग एम्बॉडीमेंट है। उसके पास क्रेजी रियलिटी वॉपिंग पावर्स हैं। वांडा विजन में हम ये देख चुके हैं। और रियलिटी स्टोन की तरह वांडा की पावर्स भी रेड हैं। मैं जानता हूँ कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में स्कारलेट विच को मार दिया गया था, लेकिन यहाँ उसकी डेड बॉडी तो हमें नहीं दिखाई गई। और अगर वो मर भी गई हो, फिर भी डूम उसे जिंदा कर सकता है फ्रैंकलिन की हेल्प से, क्योंकि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमने फ्रैंकलिन को अपनी मदर सू को जिंदा करते हुए देखा था। और फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम फ्रैंकलिन के पास आया भी है, तो उसे उसकी एबिलिटीज का पता लग चुका है। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वांडा डूम्सडे में वापस आने वाली है। माइंड स्टोन के लिए डूम सेंट्री को टारगेट करेगा, क्योंकि सेंट्री अपनी माइंड बेस्ड सायोनिक पावर्स के साथ काफी ज्यादा डेंजरस है। और सेंट्री की पावर्स डायरेक्टली उसकी मेंटल एबिलिटीज से लिंक्ड हैं, तो सेंट्री माइंड स्टोन का लिविंग एम्बॉडीमेंट है। और माइंड स्टोन की तरह सेंट्री का कलर भी येलो है। और डूम्सडे में डूम सेंट्री को टारगेट करने वाला है। इसका एक प्रूफ ये भी है कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेंट्री डूम्सडे का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है, अलोंगसाइड विद मैग्नेटो। टाइम स्टोन कौन है ये एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे है नहीं। ऑब्वियसली लोकी, क्योंकि लोकी सीजन 2 के एंड में वो टाइम का लिविंग एम्बॉडीमेंट बन गया था। एंड लोकी और टाइम स्टोन दोनों ग्रीन हैं। स्पेस स्टोन मेरे अकॉर्डिंग मोनिका रैम्बो होगी। हालांकि मोनिका रैम्बो अभी कास्ट में कंफर्म नहीं हुई है, बट एक्स-मैन डूम्सडे में अपीयर होने वाले हैं, जो कि वही यूनिवर्स है जहां द मार्वल्स के एंड में मोनिका ट्रैप हो गई थी। और एक्स-मैन को यहाँ पर इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि डूम उनके यूनिवर्स में जाकर मोनिका रैम्बो की पावर्स लेना चाहेगा। सोल स्टोन के लिए मेरे पास यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं। पहला है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, क्योंकि वो किसी भी सोल को वापस से जिंदा कर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड पावरफुल एबिलिटी है। डॉक्टर डूम के बैटल वर्ल्ड के लिए फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बट सोल स्टोन को यहाँ पर आप शैंग-ची और उसकी 10 रिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये आदमी की सोल को यंग रखती हैं। और डूम के लिए शैंग-ची और उसकी 10 रिंग्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि डॉक्टर डूम के फर्स्ट प्रोमो डिजाइन में हम इन रिंग्स को डूम के हाथ में देख भी चुके हैं। और शैंग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये किसी को सिग्नल भी भेज रही थी, तो कहीं वो डॉक्टर डूम ही तो नहीं था। और सोल स्टोन की तरह इन रिंग्स की पावर्स भी ऑरेंज हैं। एंड लास्ट में बचता है हमारा पावर स्टोन। और लास्ट वीडियो में मैंने पावर स्टोन को गैलेक्टस के साथ कंपेयर किया था, क्योंकि दोनों की ही पावर्स पर्पल हैं, लेकिन ये वाली थ्योरी थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रही थी। लेकिन पावर स्टोन की पावर वाला कैरेक्टर भी मार्वल ने एमसीयू में ड्रॉप कर दिया है, गाइस, वंडरमैन। और अगर आप साइमन और पावर स्टोन की एबिलिटीज को एक साथ कंपेयर करेंगे तो वो लिटरली एक जैसी लगती हैं, और दोनों का कलर भी पर्पल है। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वंडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करने वाला है। अब जरूरी नहीं है कि डॉक्टर डूम इन सारे कैरेक्टर्स से लड़ झगड़ कर अपने प्लान को अंजाम दे। वो सिंपली एक्सप्लेन करेगा कि हमें इनकर्जन से बचने के लिए इन 6 पावरफुल नेक्सस बीइंग्स की जरूरत है। और हीरोज के पॉइंट ऑफ व्यू से टोनी स्टार्क जैसा दिखने वाला बंदा ये बात कह रहा है, तो वो सच ही कह रहा होगा। हीरोज उसके ऊपर बिलीव कर लेंगे। और एक्स-मैन के ट्रेलर में जो डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिला है, वो डॉक्टर डूम ने नहीं किया है। वहाँ सेंटिनल का पैर आप देख सकते हैं, तो ये सेंटिनल्स की वजह से हुआ है। इनफैक्ट डॉक्टर डूम इस फाइट में एक्स-मैन की हेल्प करने वाला है। फिर सेंटिनल्स को हराने के बाद वो मोनिका रैम्बो को भी उठा लेगा। फिर अपने सारे नेक्सस बीइंग्स को कलेक्ट करने के बाद वो आखिरी नेक्सस बीइंग यानी कि लोकी के पास सिटाडेल में जाएगा। और मे बी यहाँ पर TVA और लोकी डॉक्टर डूम के रियल प्लान को हीरोज के सामने रिवील करेंगे कि वो इनकर्जन्स को रोकना तो चाहता है, लेकिन वो मल्टीवर्स को फ्यूज करके बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करने वाला है।
और यहाँ टीवीए में हमें एक बड़ा बैटल देखने को मिल सकता है। बिकॉज आप सोच कर देखिए, डॉक्टर डूम का प्लान भी बुरा नहीं है, वो भी मल्टीवर्स को बचाना ही चाहता है। बट शायद ये किसी को पता नहीं होगा कि डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर डूम बनकर यहाँ राज करना चाहता है। एट द एंड डॉक्टर डूम नेक्सस बीइंग्स की हेल्प से स्नैप करने में कामयाब हो जाएगा एंड बूम, क्रिएशन होगा बैटल वर्ल्ड का। डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का गॉड एम्परर डूम बन जाएगा, सारे हीरोज की मेमोरीज वाइप आउट कर देगा एंड यहाँ का राजा होगा। गाइज, आपका इस थ्योरी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।